गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा टॉपिक टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए, ये फ्यूचर है तो इसकी पहचान नॉर्मल सी क्या होगी कि गा गेत तो आना ही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस है तो रहा रही भी आएगा, और परफेक्ट है साथ में इंक्लूड, तो आपका जो टाइमिंग होगा वो दिया गया होगा। अब टाइमिंग निश्चित है या अनिश्चित है वो आपका डिपेंड करता है सेंटेंस में। इसमें आपको निश्चित और अनिश्चित दोनों टाइमिंग्स होंगे। निश्चित के लिए आप लगाएंगे सिंस और अनिश्चित के लगाएंगे फॉर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अपनी वीडियो कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए, पहचान क्या होती है? समय दिया गया हो, ठीक है। इसमें देखा आपने बोर्ड पे कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी के साथ आपका समय दिया होता है, तो कौन सा टेंस कहलाता है? आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये तो होगा इसकी पहचान। क्या हो गई? पहचान। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बताना है मुझे आपको। देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। फ्यूचर है तो आपको विल और सेल तो लगना ही लगना है। क्या लगना है? विल और सेल तो आपको लगाना ही लगाना है इसमें, ठीक है। अब आपको इसमें विल सेल के साथ साथ क्या करना है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब आपका इसमें आता है मेन वर्ब। क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? सिंस और फॉर। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस में टाइमिंग निश्चित है या फिर अनिश्चित है। वो आपका सिंस फॉर पर डिपेंड करता है। देखिए, आपको ऑब्लिक में दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको दो चूज करने होते हैं। सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं। सिंस लगाते हैं हम निश्चित समय के लिए और फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए। ऐसे आपका विल सेल इसमें वो दे रखा है ना स्लैश में, तो इसमें क्या होता है, जो आपका इन दोनों में से आपको एक चीज़ यूज़ करनी होती है। या तो आप विल हैव बीन यूज़ करेंगे या फिर आप शैल हैव बीन यूज़ करेंगे। क्लियर? अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि विल कहाँ पे लगता है, शैल कहाँ पे लगता है। ये मैं आपको फ्यूचर जितनी भी वीडियो बनाई हमने उन सभी में ये बात बताई है आपको, ठीक है। अब हम बिना देर किए हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वह एग्जाम्पल है आपका, वह 1997 से
इस मकान में रह रही होगी। एग्जाम्पल यहाँ लिख दें। देखिए सेंटेंस लिखा है आपका, वह इस मकान में 1997 से रह रही होगी। आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है सेंटेंस में टाइमिंग निश्चित दे रखा है, यानी कि आपको सन दे रखा है 1997। क्या दे रखा है? 1997। इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले इसकी पहचान हम आपको बताते हैं। रही होगी दे रखा है, तो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? फ्यूचर। ठीक है, हो गया रहा और रही है तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस। समझ आ रही है ये बातें? और आपने देखा इसमें ये दे रखा टाइमिंग, यानी कि 1997 दे रखा सन, तो ये आपका होगा परफेक्ट। यानी कि जहाँ पर ये तीनों इंक्लूड हो जाते हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हमने देखा इसमें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये हम इसको डिवाइड करेंगे। ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट, राइट। और जो आपका इसमें वर्ब है वो क्या होगा? क्या होगा इसमें वर्ब? रहना। ये जो आपका रह रही होगी ना, ये आपका वर्ब होगा। इसमें क्या होगा? वर्ब। बाकी इस मकान में ये ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका, और ये है 1997 क्या होगा आपका? टाइमिंग। क्या है ये? टाइमिंग। यानी कि इसके लिए आपको सीन से 4 का यूज करना ही पड़ेगा। हम सेंटेंस बनाते, देखिए वह लड़की है तो सी लगाएंगे, लड़का होता तो क्या लगाते? ही। समझ आ रही है ना बातें? देखिए वह है तो क्या लगाएंगे? सी। क्या लगाएंगे? सी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। सी हमने सब्जेक्ट लगा दिया इस तरह के अनुसार। अब देखना हमारा विल हैव बीन दे रखा है और शैल हैव बीन दे रखा है। हमने आपको बताया था कि शैल हैव बीन कहाँ लगाना है और विल हैव बीन कहाँ लगाना है। अब देखिए इसमें काम करने वाला हमारा सी है, यानी कि लड़की है, तो एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? शैल हैव बी, विल हैव बीन। क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। देखिए सी विल हैव बीन। हमने सेंटेंस बनाया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल हैव बीन। अब इसमें क्या दे रखा है इस सेक्शन में? यानी कि मेन वर्ब। जैसे मेन वर्ब होती है, 2 वर्ब होती है ना, हेल्पिंग और मेन। हमने हेल्पिंग लगा दिया इसमें। अब किसकी बात करते हैं? मेन वर्ब की। मेन वर्ब की क्या आएगी इसमें? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। अब इसमें देखिए आपका रहना है वर्ब। क्या है इसमें? रहना। रहने इंग्लिश क्या होती है? लिव। क्या होती है? लिव। हम इसमें क्या आ जाएगा? लिविंग। सी विल हैव बीन लिविंग। क्लियर? मेन वर्ब भी आ गया। हमारा क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस मकान में। क्या है आपका ऑब्जेक्ट? इस मकान में। ठीक है, इस मकान की इंग्लिश क्या होती है? इन दिस हाउस। क्या आएगा? इन दिस हाउस। इन दिस हाउस। ठीक है, अब आपने देखा हमारा सेंटेंस कितना इजी बन गया ना। अब क्या बचा आपका? 1997। आपको पता है कि जो ये टाइमिंग है वो हमारा निश्चित है, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस 1997। क्या लगाएंगे? सिंस 1997। देखिए ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको सेंटेंस जल्दी भी समझा सकती थी, लेकिन मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए समझाती हूँ जिससे आप लोग को समझ आ जाए, जिससे आप लोग अच्छे से बना सकें। अगर हम हिंदी में हमें डिवाइड करना हो जाएगा सेंटेंस को, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप उसको फिर स्ट्रक्चर के अनुसार रख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो आप सेंटेंस ही क्या बनाएंगे। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। हमारा एक बार रिपीट, हम इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। सेंटेंस आपका वह 1997 से
इस मकान में रह रही होगी। देखो अगर इसमें होगी आ रहा है, आगे की लास्ट में आ रहा है तो फ्यूचर है, रही आ रहा था कंटिन्यूस है, और इसमें टाइमिंग दे रखा है आप लोगों को, तो कॉमन सी बात है इसमें टाइमिंग दे रखा है तो आपका परफेक्ट भी होगा। तो कुल मिला के कौन सा टेंस होगा ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका मेन वर्ब आती है, उसके बाद जो आपका सेंटेंस का कोडिंग रूल्स होता है एनजी लगनी है तो एनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। ठीक है, वो आपका सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का होता है। देखिए हमने क्या करा, हमने डिवाइड किया इसको, डिवाइड करने के बाद क्या किया हमने, स्ट्रक्चर हमें याद है होता ही है, स्ट्रक्चर देखा हमने, और जो जो हमारी जो मतलब डिवाइडिंग है उसको हमने उसके अनुसार क्रम वाइज रख दिया। पहले सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, विल हैव बीन ये आपका ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और फिर रहने की इंग्लिश क्या होती है लिव, लिव के साथ आईएनजी लगा दें लिविंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका इस मकान में, किया हो जाएगा आपको इस मकान में, तो इस मकान की इन दिस हाउस में की इन हो गई, इसकी दिस हो गई, मकान की हाउस हो गई। ठीक है, फिर क्या कहा 1997, मैंने आपको बताया था जहाँ पर निश्चित समय दिया जाता है वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, नेगेटिव की। अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या करते, नेगेटिव में देखिए हमको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ये चीज़ ध्यान होती है रखनी होती है कि नोट कहाँ लगाना, क्या क्या ध्यान रखना होता है कि नोट कहाँ लगाना होता है। देखिए हम कैसे बनाएंगे इसमें नोट में, सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, एक चीज़। ठीक है, जो आपका ये है ना यहाँ विल और सेल के बीच में नोट लगाएंगे कि सिर्फ स्ट्रक्चर में अगर लगाना है विल के और सेल हैव बीन के बीच में नोट लगा देंगे, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि होता वह 1997 से इस मकान में नहीं रह रही होगी। ठीक है, सेंटेंस अगर ये होता कि वह 1997 से इस मकान में नहीं रह रही होगी, तो आप क्या बनाते इसमें, सिर्फ कुछ चेंज नहीं करना आपको, फिर बता रही हूँ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद आप लोग नोट लगा देंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो कवर हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। देखिए हम क्या बनाते हैं इसमें, सी विल नॉट हैव, क्या लगाते हैं इसमें, सी विल नॉट हैव। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस में ही चेंज करना इसलिए बता रही हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं इसको मिटाने के बाद, इरेज करने के बाद वैसे भी समझा सकती थी, लेकिन नहीं, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था बोर्ड पे, आपको इसमें ही नेगेटिव बताया जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि अफर्मेटिव में क्या डिफरेंट होता है और नेगेटिव में क्या डिफरेंट होता है। क्लियर, अब आपका जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया है, क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है। ठीक है, अब हम इसको इरेज करके आपको समझाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इंटेरोगेटिव, इसमें थोड़ा ध्यान देना आप लोग। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप जो आपका इसमें वो होगा, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो आपका इसमें विल और सेल और विल सेल और हैव बीन, ये कहाँ यूज़ करना है, मेन चीज़ ये है इसके अंदर, ये मेन मुद्दा हमारा यही है। आपको क्या करना है इसमें, देखिए इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट टाइप में विल या फिर सेल आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, गलत हो गया बच्चों, एक मिनट देखो,
ये है। आपको इंटरोगेटिव में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये ध्यान देना है जो आपका विल और शैल होगा वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है आपका हैव बीन, वो आपका सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी, उसके बाद आपकी मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। ये आपका स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आपका सेंटेंस है बोर्ड पे, क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। तो आपने देखा इसमें जो